हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और एप्पल ने कल रिलीज़ कर दिया था iOS 14.4 और मेरे आईफोन 10s पर जो इसका साइज़ है वो है 345.9 MB और मेरे आईफोन 10R पर जो है इसका साइज़ है तो 342 MB। तो काफ़ी छोटा अपडेट है और इस वाले अपडेट को स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें कि लिखाएगा कि अगर आप इसको मोबाइल डेटा से करना चाहते हैं इंस्टॉल तो वो भी जो है ऑप्शन आपके पास है। तो काफ़ी छोटा अपडेट है और इस बार एप्पल ने जो है आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप मोबाइल डेटा पे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि प्रीवियसली नहीं था। उस वक्त जो है आपको उसमें क्लियरली मेंशन आता था कि यू नीड अ वाईफाई कनेक्शन टू इंस्टॉल दिस अपडेट। तो वो वाला इशू जो है वो हो गया है इसमें सॉल्व। अब होपफुली शायद आगे जितने भी अपडेट्स आएंगे उनमें मे बी मोबाइल डेटा का सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी साइज़ का होगा तो उसमें वाईफाई की शायद होगी नीड। बाकी छोटे जो होंगे अंडर 500 MB के आसपास उनमें शायद से मोबाइल डेटा का सपोर्ट जो है आप सबको मिल जाएगा। तो अब एक बार बात कर लेते हैं क्या कुछ फीचर्स इस वाले अपडेट में आए हैं। तो सबसे पहला फीचर जो आपको इस वाले अपडेट में मिला है वो है स्मॉलर QR कोड्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कैमरा। तो जैसे कि सबको पता है कि आईफोन के कैमरा से आप डायरेक्टली QR कोड को कर सकते हैं स्कैन, लेकिन कभी कभी कई QR कोड्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं जिसको कि आपका कैमरा जो है वो कैप्चर नहीं कर पाता है। तो वो वाला जो ऑप्शन है इस बार आपको आपके कैमरा में मिलेगा, तो स्मॉलर साइज़ के QR कोड्स को भी जो है वो अच्छे से कर सकेगा रिकॉग्नाइज। अब सेकंड जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन टू क्लासीफाई ब्लूटूथ डिवाइस टाइप इन सेटिंग्स फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेडफोन्स फॉर ऑडियो नोटिफिकेशन। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ब्लूटूथ और इसके अंदर जैसे कि कुछ डिवाइसेज हैं जो ऑलरेडी हैं कनेक्टेड। तो अभी अगर मैं एक बार इस पर क्लिक करूँ A005 पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिवाइस टाइप में लिखा आ रहा है हेडफोन्स। तो यहाँ से जो है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर सपोज़ किसी के कार का स्टीरियो है तो आप उसको जो है यहाँ से सेट कर सकते हैं उसकी एग्जैक्ट नेम के वो डिवाइस जो है किस टाइप का है। तो उससे जो है कभी भी अगर आपको कोई हेडफोन की नोटिफिकेशन आती है, अगर आप किसी ने नोटिफिकेशन जो है अपने एयरपॉड्स में जो है वो की हुई है एक्टिवेट, जैसे कि कोई भी आपको मैसेज आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑडियो की मिले, तो ये जो है आइडेंटिफाई करने से जो है ऑडियो नोटिफिकेशन जो है प्रॉपर्ली वो आपको दे पाएगा। अगर सपोज़ कोई कार में है और उसको वहाँ पर ऑडियो नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो वो इस हिसाब से जो है वहाँ पे नहीं देगा। और हेडफोन्स को अगर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये मेरे हेडफोन्स है तो उस पर जो है आपको मिलेगी ऑडियो की नोटिफिकेशन। अब थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है नोटिफिकेशंस फॉर व्हेन द कैमरा ऑन योर आईफोन इज अनेबल टू बी वेरीफाइड एज अ न्यू जेन्युइन एप्पल कैमरा इन आईफोन 12, 12 मिनी, प्रो एंड प्रो मैक्स। तो अगर कभी भी आपके आईफोन 12 सीरीज़ के कैमरा में कोई इशू आता है और अगर आप उसको रिप्लेस कराते हैं, चाहे आप उसको एप्पल सर्विस सेंटर से कराएं या कहीं थर्ड पार्टी से कराएं, तो अगर उन्होंने जेन्युइन कैमरा नहीं लगाया होगा तो ये जो है आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो कैमरा आपके आईफोन 12 में किया गया इंस्टॉल वो जेन्युइन नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि अभी एक्सक्लूसिवली सिर्फ आईफोन 12 सीरीज़ के लिए किया गया है लॉन्च। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ इश्यूज़ है जो इस वाले अपडेट में किए गए फिक्स। तो सबसे पहला है इमेज आर्टिफैक्ट्स कुड अपीयर इन HDR फोटोज़ टेकन विद आईफोन 12 प्रो। तो आर्टिफैक्ट्स जनरली जो है कुछ एक आप कह सकते हैं कि एक अलग सा जो है आपकी फ़ोटो में कुछ अपीयर होता है जो एक्चुअल में सब्जेक्ट में नहीं होता है। तो उसको कुछ भी कह सकते हैं, आप ग्लेयर भी कह सकते हैं, कुछ डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं। तो वो जो है आईफोन 12 प्रो के कैमरा में HDR मोड में आ रहा था, तो उसको इसमें किया गया है फिक्स। उसी के साथ सेकंड जो है वो है फिटनेस विजेट में नॉट डिस्प्ले अपडेटेड एक्टिविटी डेटा। तो जो भी कोई फिटनेस ऐप जो है करते हैं यूज़ एप्पल वॉच के थ्रू भी, तो उसमें जो है अपडेटेड डेटा जो है वो शो नहीं कर रहा था, तो वो जो है इसमें किया गया फिक्स। अब थर्ड है टाइपिंग में भी डिलेड एंड वर्ड सजेशन में नॉट अपीयर इन द कीबोर्ड। तो ये जो है मैंने पर्सनली फेस किया था कि जनरली अगर आप जब भी कोई टाइपिंग करते हैं तो वो काफ़ी स्लो टाइप हो रहा था, काफ़ी डिले हो रहा था और उसके बाद जो है सजेशन जो है ऊपर आता है, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट या जो भी आता है, तो वो जो है वो भी उसमें नहीं हो रहा था अपीयर। तो वो भी इस वाले अपडेट में किया गया है फिक्स। और उसी के साथ साथ अब जो चौथा वाला फीचर है वो है द कीबोर्ड में नॉट कम अप इन द करेक्ट लैंग्वेज इन मैसेजेस। तो अगर जनरली आपने सपोज कुछ मल्टीपल लैंग्वेजेस अपने कीबोर्ड में किए गए हैं सेलेक्ट, तो जब भी आप मैसेजेस में किसी को कोई भी मैसेज टाइप करने जा रहे थे तो कीबोर्ड जो है ऑटोमेटिकली मे भी किसी और लैंग्वेज में आ रहा था, तो वो वाला इशू भी इसमें किया गया है फिक्स। अब लास्ट वाला जो इसमें फिक्स किया गया इशू है एनेबलिंग स्विच कंट्रोल इन एक्सेसिबिलिटी में प्रिवेंट फोन कॉल्स फ्रॉम बीइंग आंसर्ड फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है सेटिंग्स, और सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में तो यहाँ पे आपको दिखता है स्विच कंट्रोल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑफ है। तो अगर किसी ने ये ऑन किया हुआ है तो इसकी वजह से जो है जब भी आपको कोई कॉल आता है तो लॉक स्क्रीन पे से जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक इशू था जो इस वाले अपडेट में किया गया है फिक्स। और इसी के साथ साथ नॉर्मल सिक्योरिटी अपडेट्स तो सभी आईफोन के जितने भी अपडेट्स आते हैं उनमें रिकमेंडेड होते हैं और सबको करने ही चाहिए। अब एक बार बात कर लेते हैं बैटरी की। तो iOS 14.3 पे जो है बैटरी मेरे को थोड़ी सी कम लग रही थी और चार्जिंग भी हल्का सा मुझे लगा था कि डिलेड है, बट जैसे कि मैंने इसको कल किया था इंस्टॉल और कल से अभी तक जो है काफ़ी अच्छी बैटरी कर रही है परफॉर्म। बाकी एक चीज़ अगर मैं और दिखाऊँ आपको बैटरी के बारे में, तो iOS 14.3 पे जो है मेरी बैटरी हेल्थ जो है डिग्रेड हो गई थी बाय 2%। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरी बैटरी हेल्थ है 82% और इसको मैंने लास्ट चार्ज किया था सुबह 11:51 AM पे और अभी भी बैटरी जो है वो है 88%। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक अभी तो चल रहा है, अभी तो आया ही है, तो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस का पता चलने में थोड़ा लगेगा टाइम। बाकी अपडेट काफ़ी छोटा है, 342 MB का है और डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस।
तो अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसकी स्टोरेज का। तो जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो उस वक्त मेरे डिवाइस में जो स्टोरेज थी 14.3 पे वो थी 93.47 GB ऑफ फ्री स्पेस, और इसको अपडेट करने के बाद जो स्टोरेज हो गई है वो है 93.63 GB, यानी कि 136 MB के आसपास जो है मेरी स्टोरेज इंक्रीज़ हुई है। तो डिपेंड करता है, किसी डिवाइस में बढ़ भी सकती है, किसी में घट भी सकती है। बाकी अब अगर मैं एक बार आपको इसका बिल्ड नंबर दिखाऊं तो ये है इसका बिल्ड नंबर विच इज़ 18D52, और स्टोरेज जैसे मैंने बताया हल्की सी इंक्रीज़ हुई, तो डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस। बाकी काफ़ी छोटा अपडेट है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इशू इसमें ना आए तो उसके लिए आप वेट भी कर सकते हैं। अगर किसी को 14.3 पे अच्छी मिल रही है परफॉर्मेंस तो आप डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। अगर मुझे इसमें कोई इशू लगेगा तो मैं इसकी एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ अगर ये परफेक्ट रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में नॉर्मल कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसी रही है इसकी परफॉर्मेंस। तो अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ यूज़ करते हुए, और एक दिन के हिसाब से बताऊँ तो काफ़ी डिसेंट मुझे लग रहा है ये अपडेट, क्योंकि इसका RC वर्जन जो था वो भी काफ़ी स्टेबल था। तो परफॉर्मेंस इसकी भी मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन ही रहने वाली है, और बैटरी आई होप कि शायद से 14.3 से थोड़ी बेटर होगी। बाकी अगर गाइज इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में कर सकते हैं मेंशन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी सभी क्वेरीज़ के आंसर्स दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।